Goes. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing great. Today we are going to discuss an important topic in plant physiology, that is beta glycolysis, a fascinating and an essential biological process, a process that is fundamental to the all living organism. Beta, at the end of this session, you will understand how cells break down glucose to produce energy. मैं हेडिंग दूंगा बेटा यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस बेटे, जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम बोलते हैं रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है. और वहां से क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन से एनर्जी लिबरेट होती है, वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. और जो कंपाउंड्स इसमें ऑक्सीडाइज होते हैं इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. लाइक मोस्ट कॉमनली हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स भी यूज करते हैं, प्रोटीन्स भी यूज होते हैं, इसी तरह से ऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज होते हैं इसमें. जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम बोलते हैं एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये स्टेप वाइज मैनर में चलेगी और जो एनर्जी का लिबरेशन होता है वो स्टेप वाइज मैनर में होता है बेटे. जब मैं इन स्टेप्स की बात करूंगा यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा जो हम इसमें स्टेप्स होते हैं. मैं लिखूंगा जो यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा into two molecules of pyruvate. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस. क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस. ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट हम बोलते हैं ये फर्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन है, इसका नाम हम देते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस. मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस. और साइड क्या है? यह है साइटोप्लाज्म बेटा. ये होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल. अब इस पाइरुवेट का फेट डिपेंड करता है वेदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एब्सेंट है. इन केस ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इस पाइरुवेट को क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे दो फेट्स है, मैं लिखूंगा ऑक्सीजन एब्सेंट है और एनएरोबिक कंडीशंस है सेल के लिए. फिर क्या होगा, यहां से फर्मेंटेशन हो जाएगी बेटा. क्या हो जाएगी? फर्मेंटेशन. जब हम आगे जाके पढ़ेंगे फर्मेंटेशन हमारे पास टू टाइप्स की होती है. एक का नाम हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरे का नाम हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. मैं लिखूंगा यहाँ पे टू टाइप्स की होती है बेटा. यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा हमारे पास बेटा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अब दूसरा सिनेरियो बेटा सेल के लिए है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, अगर एरोबिक कंडीशंस है, फिर क्या हो जाएगा, इस पाइरुवेट को बेटा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे इसको बेटा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. वहां से क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन चलेगी, वहां से पाइरुवेट को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बन गए और इस रिएक्शन का नाम बोलते हैं हम लिंक रिएक्शन. क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन. आगे जाके सब कुछ हमें डिस्कस करना है. ये जस्ट एक फ्लो चार्ट है जनरल रेस्पिरेशन का या स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन का. उसके बाद एक साइक्लिक प्रोसेस बेटा चलेगी, उसका नाम हम बोलते हैं टीसीएस साइकिल और क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल के बाद एक और प्रोसेस चलेगी, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये है रेस्पिरेशन का जो मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज प्रोसेस है, ये उसी का फ्लो चार्ट है. अगर हम एरोबिक कंडीशंस में बेटा देखेंगे, पहला स्टेप क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस. उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? लिंक रिएक्शन. थर्ड स्टेप क्या होगा? टीसीएस साइकिल और क्रेब्स साइकिल. उसके बाद लास्ट वाला स्टेप होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसी तरह से एनएरोबिक कंडीशन में देखेंगे बेटा, पाइरुवेट से हो जाएगा फर्मेंटेशन, पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फर्मेंटेशन हो जाएगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के सेशन में हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे जो कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट यानी ग्लाइकोलाइसिस.
बेटा ग्लाइकोलिसिस डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, जो बेटा ग्लाइकोलाइसिस जो टर्म है ये 3 साइंटिस्ट ने दी थी, एब्डन, मायरहॉफ एंड जे फर्नॉस। दैट इज वाई हम इसको और एक नाम से याद बोलते हैं या नाम से लिखते हैं, ईएमपी पाथवे। क्या लिखते हैं? ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे। जो पहला पॉइंट फर्स्ट फिर होगा हमारे पास, द स्कीम, ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम है गिवन बाय 3 साइंटिस्ट्स। साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे हम, गिवन बाय एबडन, मेयरहॉफ एंड जे पर्नस। और इसी बेसिस पे हम बोलते हैं ये है ईएमपी पाथवे। सेकंड पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा, वो ये है, सेकंड पॉइंट हम इसमें बेटा डिस्कस करेंगे, जो ग्लाइकोलाइसिस टर्म है ये डिराइव हुई है फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड से, ग्लाइकोस मीन शुगर एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। नोट डाउन करेंगे बेटा, जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो ग्लाइकोलाइसिस टर्म है डिराइव हुई है फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड से, ग्लाइकोस मीन शुगर and lysis means breakdown। फिर बेटा डिफाइन कैसे करेंगे? हम लिखेंगे, हम बोलेंगे सेट ऑफ रिएक्शंस है ग्लाइकोलिसिस, क्या होता है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। लिखेंगे यहां पे सेट ऑफ रिएक्शंस that convert glucose into 2 molecules of pyruvate। याद रखेंगे बेटा, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड पार्शियल ऑक्सीडेशन के। ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, इट इज पल्पेबल हियर दैट देयर इज नो एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम लिखेंगे ये क्या है, ये लिखेंगे ये है पार्शियल ऑक्सीडेशन। मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे एग्जांपल ऑफ, ये है पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। फ्लो चार्ट की तरफ से फिर से नजर डालेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, यहां से एरोबिक फेट होगा, यहां से एनएरोबिक फेट है। इसका मतलब ये होगा जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कॉमन पाथवे है बिटवीन एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक। चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, लेकिन फिर भी क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी। हम लिखेंगे ये है कॉमन पाथवे, हम लिखेंगे ये है कॉमन पाथवे। common pathway in aerobes and anaerobes। जब एनएरोब्स की बात करेंगे, एरोब्स की बात करेंगे, जो कॉमन पाथवे, फिर क्या होगा, देयर विल बी नो यूज ऑफ ऑक्सीजन। हम बोलेंगे ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे। नोट करेंगे बेटा, लिखेंगे ये जो ग्लाइकोलिसिस है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे। सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में चेंज हो रहे हैं, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स, सम आता है फिर से 6 मॉलिक्यूल, देयर इज नो एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेंशन करेंगे नो एवोल्यूशन और प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट की तरफ बेटा देखेंगे,
एज फार एज साइट इज कंसर्न, साइट क्या होगी इसमें, साइटोप्लाज्म। साइट क्या होगी इसकी, साइटोप्लाज्म। टोटल क्या है, 10 रिएक्शन स्टेप है ये, 10 रिएक्शंस होती है इसमें, 10 रिएक्शन स्टेप है ये, 10 रिएक्शन स्टेप्स होते हैं इसमें। अब हम इन स्टेप्स को बेटा डिवाइड करते हैं दो फेजेस में। एक फेज होगा जो जो फर्स्ट 5 रिएक्शंस है वो बनाएंगे एक फेज, और उस फेज का नाम बोलते हैं हम प्रिपरेटरी फेज बेटा, प्रिपरेटरी फेज। और उसी का दूसरा नाम बोलते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। मतलब हो गया जो ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट 5 स्टेप्स है उसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी की यूज हो जाएगी। और लास्ट वाले जो 5 स्टेप्स है 6 to 10 बेटा, इनको हम बोलते हैं, ये है एनर्जी रिलीजिंग फेज, एनर्जी रिलीजिंग फेज और पे ऑफ फेज। ये है ग्लाइकोलिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब सीधे हम बेटा आएंगे पाथवे पे। हमें बेटा पता है जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वहां से जो फूड बनता है उस फूड के दो फेट्स होते हैं। एक फेट होता है अगर स्टोर होता है तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होगा, अगर ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। स्टार्च भी सक्रोज भी किस पाथवे में एंटर होते हैं, ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। कैसे स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज, और जो सक्रोज का ब्रेक डाउन होता है, टेक्स्ट बुक ने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम लिखा है इन्वर्टेज, मैं लिखूंगा यहाँ पे। अगर सक्रोज हमारे पास होगा, सक्रोज, सक्रोज जब बेटा हमारे पास होगा इसको कन्वर्ट किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बेटा। अब इस एंजाइम का टेक्स्ट बुक ने नाम लिखा है वो है इन्वर्टेज। ठीक है, ये ग्लूकोज किस पाथवे में एंटर हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा बेटे इसमें ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। यहां से मैं फ्रक्टोज यहां पे लिखता हूं, जो ग्लूकोज का पहला स्टेप होगा ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा बेटा हमारे पास। जब फॉस्फोराइलेशन होती है उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और वो डोनेट कौन करता है, वो करता है एटीपी, और यहां से क्या बनेगा हमारे पास एडीपी। और जो एंजाइम का नाम हम बोलते हैं जो ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट करेगा उसका नाम बोलते हैं काइनेस। क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, हम लिखेंगे एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेस। क्या लिखेंगे, हेक्सोकाइनेस। दूसरा स्टेप क्या होगा, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है या फ्रक्टोज है, ये है कीटो शुगर, ग्लूकोज हमारे पास एल्डो शुगर है। जो एंजाइम होगा वो होगा फिर आइसोमेरेस, मैं लिखूंगा यहाँ पे, नोट करूंगा यहाँ पे आइसोमेरेस, आइसोमेरेस। उसके बाद क्या होगा बेटा, और यही वो स्टेप है जहां पे फ्रक्टोज इंटर करता है इनटू ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में। क्यों, कैसे, इसका एंजाइम आएगा काइनेस, वो इसको फॉस्फोराइलेशन करेगा, यहाँ से एटीपी, यहाँ से निकलेगा एडीपी, और ग्लूकोज भी इस स्टेप में इंटर करता है इनटू ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो एक फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, उसका नाम, प्रोडक्ट का नाम हम लिखते हैं फ्रक्टोज
1,6 fructose 1,6 bisphosphate, fructose 1,6 bisphosphate, और फिर से फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, एटीपी का यूज हो जाएगा, और एंजाइम कौन सा आएगा, काइनेस, और यहां पे कौन सा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, नाम लिखेंगे यहां पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ठीक है बेटे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसका ब्रेक डाउन होगा, इस फॉस्फो 1,6 बिसफॉस्फेट का ब्रेक डाउन होगा इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों क्या है, 3 कार्बन है, और एंजाइम का नाम बेटा होगा एल्डोलेस, एंजाइम का नाम होगा बेटा एल्डोलेस। उसके बाद ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और एंजाइम बेटा होगा, ये भी होगा आइसोमेरेस, एंजाइम का नाम क्या होगा, आइसोमेरेस। ये बेटे हमारे पास आए फर्स्ट 5 स्टेप्स, क्या है, फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जिसका हमने बोला था यह है एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, और एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, और एनर्जी कंज्यूमिंग फेज इसका हमने बोला था, और प्रिपरेटरी फेज। उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट 5 स्टेप्स होंगे उनमें क्या होगा, उनमें एनर्जी रिलीज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट के स्टेप्स हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे।